जैन साथियों, छात्रों की लंबी मांग के बाद वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया गया। आपको बता दें, टीआरई में जब से बीपीएससी टीआरई हुआ है तब से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी ने जब से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने से मना किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, तब से बहुत सारे जो सीट है वो खाली रह जाते हैं। और बीपीएससी टीचर का जो बहाली प्रक्रिया है उसके दौरान जब रिजल्ट जारी होता है तो आप लोग देखते हैं कि मल्टीपल छात्र का रिजल्ट आता है, यानी कि लगभग 1 2 3 क्लास में भी रिजल्ट किसी किसी का छात्र का आ जाता है, जिसके कारण बाकी सीट खाली हो जाता है। आपको बता दें कि कोई छात्र अगर बीएड किए हुए हैं और बीएड के साथ साथ आपको बता दें कि सीटेट भी पास है तो 6 to 8 भी भरेगा। बीएड वाले देखिए 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 ये सारे भरते हैं। और ये तीनों क्लास में जब एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे छात्र का होता क्या है कि ये तीनों परीक्षा निकल जाता है। तीनों परीक्षा निकलने के बाद होता है कि तीनों परीक्षा में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन ज्वाइन तो किसी एक क्लास में करते हैं। मान लीजिए कि उनका मन होगा 9 10 या 11 12 में ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर 11 12 में ज्वाइन करते हैं तो 6 to 8 का रिजल्ट और 9 to 10 वाला रिजल्ट जो है वो सीट जो है वो खाली रह जाता है, यानी कि वो खाली रह जाता है, दूसरे छात्र को मौका नहीं मिल पाता है। उसी के लिए जो छात्र लगातार मांग कर रहे थे कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का नियम लागू हो, जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी सभी क्लासों में आवेदन करता है तो उससे आवेदन करने के दौरान ही चॉइस यानी विकल्प पूछ लिया जाए कि अगर आपका रिजल्ट तीनों में आता है तो क्या क्या फर्स्ट जो प्रायोरिटी आपका क्या होगा, यानी आपका जो पहला उम्मीद इसमें आप किस पर देते हैं। यानी कि पहला प्रायोरिटी आपका मान लीजिए 11 12 है, दूसरा है 9 10, अगर 11 12 में रिजल्ट नहीं आया तो 9 10, और तीसरा आपका 6 to 8 है। ठीक है, इसमें भी नहीं आया तो 6 to 8, तीनों में नहीं आया तो काम खत्म ही है। तो ये ऑप्शन जो है एग्जामिनेशन का जो आवेदन फॉर्म होगा उसी वक्त जो है वो पूछा जाएगा। उसके बाद रिजल्ट जारी होगा जिससे कि कट ऑफ कम होगा और ज्यादा से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि एक सीट पर मान लीजिए कि अब एक से अधिक सीटों पर जो है एक ही छात्र चले जाते थे। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नियम लागू होने से बहुत सारे फायदा होगा। अब जो लोग डीएलएड किए हुए हैं, ये तो बीएड वाले हैं, अब डीएलएड वाले के लिए भी हम बता दें, डीएलएड वाले भी 2 क्लासों में आवेदन करते हैं, जैसे कि 1 to 5 में करते हैं और 6 to 8 में करते हैं जिनका ग्रेजुएशन है। अब इन दोनों में भी मान लीजिए बहुत सारे का रिजल्ट आ जाता है तो इसमें भी एक क्लास खाली रह जाता है। तो इस प्रकार का जो है नियम लगने से जो है बहुत सारे जैसे कि पूरी सीटों को भरा जा सकता है, यानी कि जितना सीट पर वैकेंसी रहेगा उस पर किसी न किसी छात्र का बहाली हो जाएगा, कोई भी सीट जो है ब्लैंक नहीं जाएगा। ब्लैंक जाने का कारण था कि मल्टीपल रिजल्ट जारी होता था एक छात्र का। अब छात्र सभी परीक्षा में भरा फॉर्म तो रिजल्ट तो देना ही है, अगर आपने परीक्षा दिया तो आपका रिजल्ट नीचे जाएगा, तो रिजल्ट तो आएगा, ये भी सही है, परीक्षा भी सभी क्लासों में देंगे, ये भी होगा, लेकिन आपसे आवेदन करने वक्त ही चॉइस पूछ लिया जाएगा कि अगर आपका रिजल्ट तीनों क्लासों में आता है तो क्या आप किस क्लास में सबसे पहला नौकरी मतलब कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 11 12 में करना चाहते हैं या 9 10 में करना चाहते हैं या 6 to 8 में करना चाहते हैं। और डीएलएड वाले से 1 to 5 6 to 8 के बारे में पूछा जाएगा। तो जो आपने विकल्प चुना होगा कि ये 1 नंबर पर मेरा 6 to 8 है और 2 नंबर पर 1 to 5 है, अगर 6 to 8 का रिजल्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं है, 1 to 5 में आएगा। ठीक है, अगर दोनों में रिजल्ट है तो पहला जो चॉइस होगा उस पर होगा। अगर इसमें तीनों लोग फॉर्म भरे हुए हैं, पहला चॉइस 11 12 है तो 11 12 में रिजल्ट आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो आपका जो दूसरा चॉइस है 9 10 उसमें जाएंगे। अगर ये भी नहीं आया तो 6 to 8 आएगा, ये भी नहीं आया तो काम खत्म, मतलब आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये नियम लगने से बहुत ही ज्यादा छात्रों में जो है छात्रों का कह सकते हैं एक उत्साह है, क्योंकि ये ऐसा नियम था जिससे बहुत सारे छात्र जो है वो बाहर हो जाते थे, बहुत सारे छात्रों को मौका नहीं मिल पाता है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होने से बहुत छात्रों को मौका मिलेगा और काफी जो है इसमें कट ऑफ पर असर पड़ेगा। आपको बता देते हैं कट ऑफ जो है आप देखते होंगे काफी संख्या में भारी, मतलब कि आपने देखा होगा कट ऑफ बहुत किसी विषय का बहुत हाई है, 90 है। वन देखिए 9 10 में होता है कि 9 10 और 11 12 देखेंगे दोनों में रिजल्ट है, दोनों में रिजल्ट आ जाता है। आप देखिएगा हर सब्जेक्ट का कट ऑफ आपको 80 90 95 100 रहता है। तो कारण जो है इस सब है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं लागू होने से बहुत सारे जो है कट ऑफ हाई जाता था, लेकिन अब जो है कट ऑफ भी कम रहेगा और ज्यादा से ज्यादा छात्रों की बहाली होगी। यहाँ पर देखेंगे दैनिक जागरण में जो खबर छपी है कि टीआरई 4 में बदलाव हुआ है। टीआरई 4 में अब एक अभ्यर्थी को एक ही रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आप सभी क्लासों में रिजल्ट परीक्षा देंगे फिर भी रिजल्ट आपको एक ही देगा जो आपका प्रथम चॉइस होगा। लगभग 44,000 रिक्तियों की बात चल रही है। नई नीति के अधिक युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे।
पटना बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में एक बार फिर नए मोड़ पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी 4 में इस बार एक ऐसा बदलाव किया जा रहा है जो अब तक के सभी भर्तियों से अलग है। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि तैयारी 4 में एक अभ्यर्थी को एक ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक अभ्यर्थी को एक ही रिजल्ट मिलेगा। एक उम्मीदवार को अलग अलग कक्षाओं में कई परिणामों में चयनित नहीं हो सकेंगे। यानी पहले था कि चयन हो जाते थे, किसी में रिजल्ट आ गया चारों में तो कोई में जाके काउंसलिंग करवा ली, नहीं, आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि आपका प्रायोरिटी क्या है, यानी आपका प्रथम चॉइस क्या है, आप उसी क्लास में काउंसलिंग करवा पाएंगे। ठीक है, पहले जो रिजल्ट आता था कि आप मान लीजिए कि आपने सभी परीक्षा दिया, यानी कि 6 to 8 में भी दिया, 9, 10 और 11, 12 में दिया, तो आपका तीनों में रिजल्ट आ जाता था। अब रिजल्ट आने के बाद आपका मन होता था कि हम इसी क्लास में ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए 11, 12 में करेंगे तो 11, 12 के जाके काउंसलिंग करवाते थे, बाकी 2 का छोड़ देते थे। लेकिन अब ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये डिसीजन करना होगा आवेदन करने वक्त, अगर आप तीनों में भर रहे हैं तो आपको ये डिसीजन करना होगा कि अगर मेरा तीनों में रिजल्ट आता है तो हमको प्रथम चॉइस यानी प्रथम प्राथमिकता किसको देना है, 11, 12 को देना है, 9, 10 को देना है या 6 to 8 को देना है। जिस हिसाब से आप सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी जो आपका प्रथम प्रायोरिटी होगा उसी का रिजल्ट आपको जारी किया जाएगा, बाकी क्लासों में नहीं किया जाएगा। तो बाकी क्लासों में आपका नहीं किया जाएगा तो आपके बदले दूसरे का रिजल्ट आएगा जो आपसे थोड़ा नीचे होंगे। तो ये छात्रों के हित में है, छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा और इससे ये फायदा होगा कि जहाँ मान लीजिए कि 44,000 रिक्ति है, तो 44,000 रिक्ति है तो 44,000 सीट भर जाएगा। पहले होता था कि 44,000 सीट है और बहाली मात्र 30,000 का हुआ, क्यों? इसी सब कारण से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आरक्षण नियम के कारण थोड़ा मोड़ा इसके कारण हो जाता है। तो अब 44,000 है तो मिनिमम मान के चले लमसम आरक्षण नियम से ही जो कुछ सीट बच जाए, छात्र के हिसाब से नहीं बचेगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट यानी कि 44,000 है तो इसमें लगभग मान के चले कम से कम तो 40,000 लोगों का नियुक्ति हो पाएगा, 40,000 लोगों को फाइनल नियुक्ति प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट होगा इस बहाली में। तो देखने वाली बात होगी। एक चर्चा और भी है कि वर्टिकल आरक्षण, जो कि वर्टिकल आरक्षण के बारे में भी चर्चा चल रही है। वर्टिकल आरक्षण जो लोग नहीं जानते उन लोगों को बता दें, वर्टिकल आरक्षण इसलिए है, पहले जो है हॉरिजॉन्टल लागू था जिसमें पुरुषों के सीट पर महिला जो ज्यादा नंबर लाते थे तो पुरुषों के सीट पर भी चले जाते थे। लेकिन वर्टिकल आरक्षण से ये फायदा होगा कि जो पुरुष का सीट है यानी कि ओबीसी का सीट है, ओबीसी का मान लीजिए 2000 सीट है तो ये 2000 लड़के के लिए हो जाएगा और ओबीसी एफ के लिए है तो ये केवल लड़की के लिए हो जाएगा। तो ये एक भी अच्छा प्लान है जिससे कि लड़का लड़की का जो है वो बराबर भागीदारी हो जाएगा और बराबर शिक्षक नियुक्ति होगी, जिससे दोनों पक्ष के लिए बात होगी। पहले होता था कि अगर लड़की ज्यादा नंबर लाया लड़का से तो इस सीट पर चला जाता था और महिला की सीट पर महिला है ही, जिससे होता था कि 100 में 75 जो है वो लड़कियों का बहाली हो जाता था, इसके कारण छात्रों में नाराजगी भी थी। साथियों, तैयारी 4 से जुड़ा हुआ अपडेट के लिए बने रहे मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ। नए नए अपडेट जैसे ही आएंगे हम आपके साथ नए वीडियो के साथ साझा करेंगे।